पंक्चर की दुकान चलाने वाला एक आम सा लड़का अंदर ही अंदर अपने ही देश के लिए खौफनाक साजिश रच रहा था। बिहार का नौशाद झारखंड के प्रसिद्ध देवघर मंदिर की लोकेशन पाकिस्तान भेजने का उसका प्लान था। एक फोटो भेजने के मिलते थे पूरे 6,000 रुपए और गांव में खरीद रहा था भारी भरकम जमीन। सोचिए, पंचर की दुकान चलाने वाला लड़का आखिर कौन है नौशाद और कैसे उसकी पहुंच यहां तक पहुंची, आइए आपको बताते हैं। देखिए, पेट्रोल पंप पर पंक्चर की दुकान चलाने वाला एक साधारण सा लड़का दिन भर टायर में हवा भरता था, पंचर लगाता था और जैसे तैसे रोजी रोटी चलाता था। लेकिन इसी आम दिखने वाले लड़के की कहानी जब सामने आई तो जांच एजेंसियां भी चौंक गई। बिहार का रहने वाला नौशाद अली अब एक ऐसे जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है जो सीधे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। सवाल यही है, आखिर नौशाद है कौन और कैसे एक मामूली जिंदगी जीने वाला युवक इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा बन गया। देखिए, शुरुआत में नौशाद की जिंदगी ना बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, कोई खास पहचान नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसका संपर्क जो सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसे लोगों से हुआ जो पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले नेटवर्क से जुड़े थे। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक नौशाद की सीधी लिंक पाकिस्तान में बैठे हैंडलर सरफराज से बनी। शुरुआत में उसे छोटे छोटे टास्क दिए गए, जैसे आसपास के इलाकों की फोटो लेना, वीडियो बनाना, लेकिन जैसे जैसे उसने भरोसा जीता उसे बड़े और संवेदनशील टारगेट्स दिए जाने लगे। धीरे धीरे नौशाद सिर्फ एक छोटा एजेंट नहीं रहा बल्कि नेटवर्क का एक्टिव हिस्सा बन गया। उसका काम था देश के अहम और संवेदनशील इलाकों की रेकी करना, रेकी मतलब जासूसी करना, वहां की फोटो और वीडियो जुटाना और जीपीएस लोकेशन के साथ ये सब जानकारी एक खास ऐप के जरिए पाकिस्तान को भेजना। बताया गया है कि इस ऐप की ट्रेनिंग भी उसे सीधे हैंडलर ने ही दी थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि झारखंड के बैद्यनाथ धाम यानी देवघर मंदिर भी इनके निशाने पर था। नौशाद की खास तौर पर यह टास्क दिया गया था कि वो मंदिर का वीडियो तैयार करे, उसकी सटीक लोकेशन जुटाए और ये पूरी जानकारी पाकिस्तान भेजे। यानी धार्मिक स्थल भी इस साजिश का हिस्सा बनाए जा रहे थे। यही नहीं, उसे दिल्ली कैंटोनमेंट जैसे बहुत संवेदनशील इलाके में घुसकर वहां की गतिविधियां की रेकी करने का काम भी सौंपा गया था। इसके अलावा उसने एक बड़े उद्योगपति के घर की रेकी करने की बात भी कबूल की है। इससे साफ है कि नेटवर्क धीरे धीरे बड़े और हाई वैल्यू टारगेट्स की तरफ बढ़ रहा था। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा लालच था। जांच में सामने आया कि नौशाद को एक फोटो भेजने के बदले करीब 6,000 रुपए उसे मिलते थे। यानी जितनी ज्यादा जानकारी उतनी ज्यादा कमाई। यही वजह थी कि वो लगातार अलग अलग जगहों की रेकी करता रहा और अपने साथियों से भी फोटो वीडियो मंगवाता रहा। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि उसकी इस कमाई का असर गांव में साफ दिखने लगा था। कैसे? देखिए, एक साधारण लड़का अचानक गांव में भारी भरकम जमीन खरीदने लगा। उसकी लाइफस्टाइल में आए इस बदलाव ने ही शक की पहली बड़ी वजह पैदा की। जांच में ये भी सामने आया कि नौशाद अकेला नहीं था, उसके साथ सुहेल मलिक और समीर जैसे लोग भी उस नेटवर्क में शामिल थे और उस नेटवर्क को चला रहे थे। ये सभी लोग पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से ट्रेनिंग लेकर अलग अलग जगहों पर एक्टिव थे और एक संगठित तरीके से काम कर रहे थे। इस नेटवर्क का तरीका भी काफी सुनियोजित था। देखिए, सोशल मीडिया के जरिए नए लोगों को जोड़ना, उन्हें छोटे छोटे टास्क देना, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े काम उनको सौंपना। इसी दौरान नौशाद की पहचान मीरा नाम की महिला से भी हुई, जो पहले से इस नेटवर्क से जुड़ी थी और जिस पर अवैध हथियार तस्करी से जुड़े होने के आरोप भी हैं। पूरा मामला तब खुला जब गाजियाबाद के संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में एक एक कर इस जासूसी नेटवर्क की परतें खुलती चली गई। जांच एजेंसियों को पता चला कि ये सिर्फ लोकल स्तर का मामला नहीं है बल्कि इंटरनेशनल कनेक्शन वाला संगठित नेटवर्क है। पैसों की सप्लाई भी सीधे बैंकिंग सिस्टम से नहीं बल्कि हवाला के जरिए हो रही थी। जानकारी के मुताबिक पंजाब रूट के जरिए पैसे भेजे जाते थे, जिन्हें अलग अलग खातों में ट्रांसफर करने के बाद नकद निकाला जाता था। अब एजेंसियां इस पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क को ट्रैक करने और तोड़ने में जुटी हुई है। अगर पूरी कहानी को एक बार आसान भाषा में समझे तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है। सोशल मीडिया के जरिए संपर्क, आसान पैसे का लालच और फिर धीरे धीरे एक आम इंसान का खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा बन जाना। नौशाद की कहानी यही दिखाती है कि आज जासूसी का तरीका बदल चुका है।
अब ये बंद कमरों या फिल्मों जैसा नहीं रहा। अब ये मोबाइल ऐप और इंटरनेट के जरिए चुपचाप चलने वाला नेटवर्क बन चुका, जिसे पकड़ना काफी मुश्किल है। एक पंक्चर की दुकान चलाने वाला लड़का हर फोटो के 6,000 कमाने लगा, गांव में जमीन खरीदने लगा और देश के संवेदनशील ठिकानों की जानकारी बाहर भेजने लगा। ये कहानी जितनी साधारण दिखती है उतनी ही खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात, आज का जासूस हमेशा किसी फिल्मी किरदार जैसा नहीं होता। कभी कभी वो आपके आसपास बिल्कुल आम जिंदगी जीता हुआ भी नजर आ सकता है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और वीडियोस के साथ। तब तक देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।